आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग और प्रभु में बड़े होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जी हाँ, रैप्चर के लिए तैयार होना कैसे, मतलब क्या है, कैसा आप लोग सोचते हैं और क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग कुछ इस तरह से सोच रहे हैं कि रैप्चर होने वाला है, कैसे तैयार हों, क्या करें, हर दिन गलतियां हो रही। जी देखिए, परमेश्वर ने वचन दे दिया है और हमें पता है। एक उदाहरण दूंगी, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। देखिए, एक दुल्हन, जो दूल्हे दुल्हन की शादी होती है तो दुल्हन क्या करती है। दुल्हन 1 महीने पहले से या 2 महीने पहले से, जैसे उसकी शादी तय होती है उस हिसाब से 1 महीना 2 महीने पहले से फेशियल कराएगी। अगर फिटनेस फिट होगी अपने आप को, डाइटिंग वाइटिंग करेगी। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी तक देखिएगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी। बीच में समझ के आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछने मत आइएगा। देखिए, तो क्या करती है, वो तैयार होती है धीरे धीरे। ठीक है, महीना महीना 2 महीना हो जाता है। फेशियल, मतलब हाई फाई वाले फेशियल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है दुल्हन को सजने के लिए। ठीक है, उसके बाद उसकी शादी का समय आता है। जिस दिन उसको प्रॉपर तरीके से दुल्हन बनता है, वो अपना लहंगा पहनती है, अपना पूरा श्रृंगार करती है, वो अच्छे से सजती है। और फिर उसके बाद जब सज जाती है, दूल्हे को आने में थोड़ा समय होता है। जब सज जाती है तो क्या करती है, हाँ मैंने झुमके तो अच्छे पहने, मैंने कड़े भी अच्छे पहने, मैंने चूड़ियां भी पहनी, मैंने बालों को अच्छा बनाया, मैंने मेकअप बहुत अच्छा किया, मैंने लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, ये किया वो किया, सुरमा लगाया, पायल पहना, पायजे पहना। जो भी एक दुल्हन जिस तरह से श्रृंगार करती है वो सज जाती है। ठीक है, उसके बाद वो अपने आप को चेक करती है, हाँ मैं अब परफेक्ट हूँ, मेरा दूल्हा आएगा अब लेने, अब हमारी शादी हो जाएगी। ठीक इसी तरह से जो एक दुल्हन जैसे अपने आप को चेक करती है, तैयार तो हो जाती है और फिर उसके बाद चेक करती है, उसी तरीके से हमें और आपको तैयार हो गए हम। ठीक है, अब बाकी है चेक करना। आप चेक करते रहो कि आपके मुख से कहीं शब्द छल की बातें तो नहीं हो रही है, कहीं आपकी आंखों से व्यभिचार तो नहीं हो रहा है, कहीं आपके कानों से गंदी बातें तो नहीं जा रही हैं, आप कुछ गंदी बातें तो नहीं सुन रहे, कहीं गंदी वीडियोस तो नहीं देख रहे हो। बुद्धि, दिमाग, सर में, जैसे एक दुल्हन अपने जोड़े को देखती है, अपने सर को देखती है कि मैंने सही से दुपट्टा, उसी तरीके से आपको देखना है, कहीं मेरे मन में गंदे विचार तो नहीं है, गंदी सोच तो मैं नहीं रहा हूं, कहीं गंदे काम तो नहीं कर रहा, अपने बालों से कहीं मैं विचार तो नहीं कर रहा हूं, कर रही हूं। और कहीं अपने फिर शरीर को देखिए, देखती है कि मैं शरीर से तो मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने। इसी तरीके से हमें देखना है कि कहीं हम इस तन से, इस शरीर से वे विचार तो नहीं कर रहे हैं, कहीं परमेश्वर को दुखी तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग बाइबल तो पढ़ लिया, विश्वास भी कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, सब कर लिया है, मगर वो फिर भी तैयार नहीं है, वो पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। तो आप तैयार हो और तैयार हो के बैठ जाओ, काम अपना करते रहो। आप जो आप काम करते हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप अपना बिजनेस करो, यदि आप कोई टीचर हैं या प्रीचर हैं, जो भी है आप अपना काम करते रहिए, मगर उस काम के बीच में हर दिन ये देखते रहना है, कहीं आपके कानों से कुछ गलत तो नहीं हुआ, कहीं आपके शरीर से तो नहीं हुआ, कहीं आपके आंखों से तो नहीं हुआ, कहीं आपके मुख से तो नहीं, कहीं इन हाथों से तो पाप नहीं हुआ, कहीं मेरे कदम तो गलत जगह पे नहीं गए। ये सारा कुछ जांचते रहिए और अपने आप को तैयार रखिए, जांचते रहिए और पश्चाताप करते रहिए। और परमेश्वर का समय जब होगा, परमेश्वर का आने का समय, तो हमको प्रभु आके ले जाएगा, मगर आप तैयार रहिए, अपने आप को जांचते रहिए, नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करिए, ना ज्यादा अधर्मी बनिए ना धर्मी बनिए। ठीक है, ऐसा सबोदेशक में लिखा हुआ है 9वां अध्याय में। ठीक है, तो देखिए, आप लोग बस अच्छे चाल चलन चलो, अच्छे काम करो। मैं हर बार यही बोलती हूँ, क्योंकि ये बात बोलना बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप अच्छे काम करोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास हर एक बात की आशीष आएगी। ठीक है, चाहे आप जितनी बड़ी भी परीक्षा में हो, परमेश्वर आपको उस परीक्षा से निकाल देंगे। यदि अगर आप परमेश्वर से दूर रहोगे तो परमेश्वर उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप उनकी उपस्थिति में बैठे और परमेश्वर आपको बातें बताएं। ठीक है, ठीक इसी देखा आपने कि किस तरह से दूल्हा दुल्हन कैसे अपने आप को तैयार करती है। उस बात को आप सोचिए और अपने आप को हर दिन तैयार रखिए कि कहीं मैंने कुछ बोल तो नहीं दिया शब्द, मगर दिन भर आप चाहे कुछ भी करिए,
गलत मत करिए, लेकिन अच्छे काम को करिए, अपना नॉर्मल जॉब करिए, खाना जो खाते हैं नॉर्मल खाना खाइए, ठीक है। जिस दिन दुल्हे को आना होगा उस दिन दुल्हा बताएगा, उस दिन परमेश्वर आपको उससे पहले इंडिकेट देना शुरू कर देंगे। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बातचीत करी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि रैप्चर होने से पहले परमेश्वर बताएगा। जैसे परमेश्वर यशायाह को बताते थे उसी तरीके से, और आप चिन्ह पर बाइबल के वचन पूरे होते हुए देख रहे हैं, तो आप अपने आप को रेडी रखिए। पश्चाताप करना मत भूलिएगा। हर दिन पश्चाताप की प्रार्थना जरूर करिए। दिन भर आप चाहे जहां भी रहें, जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मगर शाम को घर आना है तो प्रार्थना करनी, अपनी सारी गलतियों का, अपराधों का क्षमा जरूर मांगना है और प्रभु से बोलना है, पिता स्वर्ग में ले जाने के लिए हमें जरूर याद करना। और परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होगा और खुश होगा। तो आप लोग इस तरह से करिए, बस तैयार रहिए, जांचते रहिए, कहीं आपसे कोई गलती ना हो रही हो, और कोई ये ना बोले कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया। हर दिन हमसे गलतियां और पाप होते हैं, तो उस बात के लिए क्षमा मांगते रहिए। और याद रखिएगा कि वचन में लिखा है, झूठ बोलने वाला, गाली देने वाला स्वर्ग का राज्य का वारिस नहीं होगा। तो झूठ भी हमें नहीं बोलना है। कोशिश करिए इन होठों को, इन जबान को रोज रोज स्वर्गीय आग से जला के गंदी बातों को भस्म करिए। प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि मैं आपको इसलिए ये सब बताती हूँ। दुनिया में तो आपको बहुत सारे प्रचारक मिल जाएंगे, बहुत आपको चीजें की, चंगाई की प्रार्थना, इसकी प्रार्थना, उसकी, वो सब आपके जीवन में होगा। आप बस प्रार्थना में दृढ़ रहिए और आपके काम ऑटोमेटिक होते जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको मैं यही बताना चाहती हूँ, आप आगे बढ़िए और काम को करते रहिए। बैंक बैलेंस भी बनाते रहो आप अभी, ठीक है। जब आप अपना काम करो और परमेश्वर को अपना काम करने दो, ठीक है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आशा करते हो आप सबको आशीष मिली होगी। आप सभी को जय मसीह की। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वचन में बढ़ते रहिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई से बढ़िए। आप सभी को जय मसीह की।